अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। पिछले वाला टॉपिक हमारा गुजरा है टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। तो आज हम सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बाज़ औक़ात किताबों के अंदर या आप नेट में सर्च करते वक्त आपको पता चलेगा कि असल में प्रोनाउन के टाइप्स 9 होते हैं, लेकिन जो अक्सर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, चूंकि हमारा ताल्लुक बेसिक ग्रामर सीखने के साथ है, तो आज हम मंदरजे 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो सबसे पहला टाइप है हमारा प्रोनाउन का, वो हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। तो शुरुआत करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन नाम से जिस तरह ज़ाहिर है, ये इसका ताल्लुक है एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर थिंग या एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर पर्सन। इसका ताल्लुक यानी पर्सनल प्रोनाउन का ताल्लुक किसी खास शख्स के बारे में, किसी खास बात को उसकी तरफ मंसूब करते वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर इसकी डिफिनीशन को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर पर्सन। इसमें हम किसी खास पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारे पास सिंगुलर भी आते हैं और प्लूरल भी आते हैं। तो इसको हमने मजीद फिर 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है पर्सनल प्रोनाउन को। उसमें हमारे पास पहले नंबर पे है फर्स्ट पर्सन, दूसरे नंबर पे है सेकंड पर्सन और तीसरे नंबर पे है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन को हम एक और नाम दे सकते हैं कि स्पीकर। फिक्रे में जो हमारे पास बात करने वाला होता है, या इसको आप मुतकल्लिम भी उर्दू में कह सकते हैं, यानी बात करने वाला, जिसको हम इंग्लिश में दूसरा नाम देते हैं स्पीकर। जो बात करता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होते हैं और फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी होते हैं। इसको हम टेबल से फिर समझेंगे, लेकिन आपको ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन का हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, जिसका दूसरा नाम हमारे पास है स्पीकर, यानी बात करने वाला। दूसरा हमारे पास होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम दूसरा नाम दे सकते हैं लिसनर। लिसनर का मतलब क्या होता है? सुनने वाला, जिससे आप बराह रास्त डायरेक्टली बात करते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन डायरेक्टली बात करता है सेकंड पर्सन से, यानी लिसनर से, जिसको आप सुनने वाला भी उर्दू में कह सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जो सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है वो सेम होता है, यानी सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही वर्ड होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन को हम दूसरा नाम दे सकते हैं एब्सेंट वन, या जो उस वक्त मौजूद ना हो जिसके बारे में बात की जाए, या अगर उस वक्त उस जगह पे मौजूद भी हो लेकिन उसके साथ डायरेक्टली बात नहीं की जाती, उसके बारे में इनडायरेक्टली बात की जाती है, उसकी एब्सेंस में बात की जाती है या उसके बारे में बात की जाती है, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन, यानी इसका दूसरा नाम हमारे पास एब्सेंट भी है। इसको कह सकते हैं जो उस पार्ट के अंदर अगर मौजूद हो लेकिन उससे हम फिर डायरेक्टली बात ना करते हो और किसी के जरिए उसके बारे में बात करते हो। तो अब इसकी हम टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि प्रोनाउंस, यानी इसके फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंगुलर, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लूरल। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारे पास सिर्फ एक वर्ड है और वो है आई, यानी अगर कोई बंदा सिर्फ अपने बारे में बात करता है तो उसको हम आई को हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल होता है वो भी एक होता है और वो होता है वी। उसके बाद अगर हम सेकंड पर्सन के ऊपर आ जाए तो सेकंड पर्सन हमारे पास अगर सिंगुलर हो तब भी यू होगा और अगर प्लूरल हो तब भी हमारे पास यू होगा। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के अंदर हमारे पास सिंगुलर 3 किस्म के होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक अगर मेल हो तो उसके बारे में ही, अगर फीमेल हो तो उसके बारे में शी, अगर बेजान चीज तो उसके बारे में इट। तो ही, शी, इट जो हमारे पास होते हैं, ये तीनों हमारे पास क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन प्लूरल हमारे पास एक ही वर्ड होता है, यानी ज्यादा लोग होते हैं जो मौजूद नहीं होते और जिसके बारे में बात करते हैं तो उसको हम दे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशन हो गई कि पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है किसी खास पर्सन के लिए
और उसके अंदर तीन हमारे पास टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर को कहते हैं जो बात करता है, सेकंड पर्सन लिस्नर को कहते हैं जो सुनने वाला होता है, डायरेक्टली सुनने वाला होता है फर्स्ट पर्सन से, और थर्ड पर्सन जो उस जगह पे मौजूद ना हो या अगर मौजूद भी हो तो उसके बारे में इनडायरेक्टली बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। फिर ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी आता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हमारे पास यू आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास ही शी इट आते हैं, और हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर हमारे पास दे आते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप है प्रोनाउन का, उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके मुकाबले में एक और प्रोनाउन भी है जिसको हम डेफिनिट कहते हैं। इन दोनों का अगर आप तवाज़ुन या इसके अंदर डिफरेंस को स्टडी करना चाहते हैं तो इसका एक आसान तरीके है कि डेफिनिट जो होता है उसका ताल्लुक बिल्कुल या उसका जो हमारे पास डिफिनीशन होगा बिल्कुल हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन की जैसे ही होगा, यानी ऐसे प्रोनाउन कि जिसके बारे में हम किसी चीज को महसूस करते हैं, किसी मखसूस चीज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं डेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन चूंकि हमारा ताल्लुक अभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हम कैसे कहेंगे, इसकी डिफिनीशन आप कैसे लिख सकते हैं, एसोसिएटेड विद दोज सब्जेक्ट्स दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिक, या इस तरह भी लिख सकते हैं डू नॉट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक थिंग, यानी इसमें हम किसी खास चीज के बारे में इशारा या उसको महसूस नहीं करते। यानी जिस तरह आप लिख सकते हैं ना कि डू नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर थिंग या पर्सन, यानी किसी खास जगह चीज के बारे में हम इसके अंदर बात नहीं करते, कोई खास चीज यहाँ पे नहीं होती। जिस तरह हमारे पास इसकी एग्जांपल किस तरह हो सकती है, एवरीबॉडी। अच्छा, हमारे पास ये इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एवरीबॉडी हो गया, एनीबॉडी हो गया, एनीवन हो गया, एनीवन, या समवन, एनीवन हमारे पास हो गया, समवन हो गया। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन कि जिसके अंदर हमें पता नहीं होता कि हम किस के बारे में मखसूस बात करते हैं, यानी बस किसी के बारे में बात करते हैं और वो बंदा मखसूस नहीं होता। अब यहाँ पे समवन से मुराद क्या है, कोई भी। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है ना कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कोई मखसूस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करते। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वाला टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, वो तो नाम से ज़ाहिर है। इंटरोगेटिव हम सवालिया के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा प्रोनाउन कि जो फिक्र के शुरू में इस्तेमाल होगा और क्वेश्चन की डिमांड करेगा फिक्र के अंदर, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि आस्क्स अ क्वेश्चन या डिमांड्स अ क्वेश्चन, यानी कौन से अल्फाज होते हैं जो फिक्र के शुरू में आते हैं और फिक्र को इंटरोगेटिव बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास विच हो गया, यानी विच वन, विच काइंड, हुज, यानी इस तरीके से WH वाले जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं वो सब, सॉरी हुज हमारे पास इसके अंदर आ गया। या आप इसके अंदर एक आसान सा फार्मूला कैसे लिखेंगे कि WH वर्ड्स जो फिक्र के शुरू में आएंगे तो उनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन से सर्व करेंगे। जिस तरह व्हाट हो गया, हु हो गया, व्हाई हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन फिक्र के शुरू में इस्तेमाल होते हैं और फिक्र को इंटरोगेटिव प्रोनाउन दे देते हैं। तो ऐसे अल्फाजों को हम अगर शुरू में इस्तेमाल होंगे तो उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का उर्दू मतलब है ताल्लुक, कि दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जिस तरह कंजंक्शन जो था हमारे पास दो फिक्रों को या दो लफ्जों को जोड़ता था, लेकिन ये क्या करेगा, ये दो क्लासेस को आपस में जोड़ेगा। आप इसकी डिफिनीशन किस तरह लिखेंगे कि यूज्ड टू जॉइन टू क्लासेस टुगेदर। इसके अंदर हम दो क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं और वो कौन कौन से क्लासेस होंगे, यानी डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ये जोड़ेगा। अब क्लास क्या होता है, इसकी भी आप थोड़ी सी डिटेल अपने ज़हन में रख लें कि क्लास दरअसल एक किस्म का सेंटेंस होता है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रेडिकेट क्या चीज है, तो प्रेडिकेट हम उस वर्ड को कहते हैं कि फिक्र के अंदर वो सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट का काम बताते हैं कि सब्जेक्ट फिक्र के अंदर क्या कर रहा है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि प्रेडिकेट वो वर्ड होता है जो हमें फिक्र के अंदर ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम करता है। या आप आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि प्रेडिकेट दरअसल फिक्र के अंदर वर्ब होता है। फिक्र के अंदर जो वर्ब होता है यानी काम होता है उसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। तो आप यहाँ फॉर्मूले के साथ समझ लें कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट हमारे पास क्लास बनाता है और क्लास दरअसल एक किस्म का फिक्र होता है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनता है। तो यहाँ पे बात समझ हमारे पास जो टॉपिक है वो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है और एक क्लास डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ने का काम करता है।
अब ये किस तरह जुड़ता है, कौन से अल्फाज होते हैं जो इसको जोड़ने का काम करते हैं? जिस तरह हमारे पास है विच, ये भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन में आता है, या दैट। अगर हम कहें ना कि दिस इज द ब्लैक कार व्हाइल दैट वन इज द ब्लू कार, यानी एक फिक्रा ये वाला हो गया और दूसरा जो ब्लू कार वाला हो गया, दरमियान में हमने दैट का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये दैट हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। इसी तरीके से आप होम भी लिख सकते हैं वगैरह वगैरह, या हु भी लिख सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये बाज़ औक़ात इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी काम करता है। अगर यही अल्फाज शुरू में आ जाए, जिस तरह हमने ऊपर इंटरोगेटिव में पढ़ लिया, यानी ये वाला विच इसके अंदर भी आता है, हुज भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास यही हु शुरू में आ जाए तो तब ये रिलेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, यानी दोनों के दरमियान एक सिमिलरिटी पाई जाती है। इसके अलावा अगर होम शुरू में आ जाए, या व्हाट काइंड ऑफ शूज इज दिस वगैरह वगैरह, व्हाट काइंड, होम, विच वगैरह, ये फिक्र को जोड़ने का काम भी करते हैं। लेकिन अगर ये शुरू में आ जाए तो फिर ये यही रिलेटिव प्रोनाउन पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या चीज है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास दरअसल वो अल्फाज होते हैं या वो प्रोनाउन होते हैं जो इख्तिताम करते हैं कैसे अल्फाज के ऊपर, या आप पहले इसकी डिफिनीशन को देख लें कि हैविंग सेम ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, यानी अगर फिक्र के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों का काम सेम है, या दोनों एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस ऐसे अल्फाज को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आप किस तरह लिख सकते हैं कि सेम सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, अगर फिक्र के अंदर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही चीज के ऊपर इन्हिसार हो या दोनों सेम हो, तो तब हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये किस तरह के अल्फाज होंगे? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अक्सर इख्तिताम इसका सेल्फ की आखिर में होगा, यानी इसके आखिर में सेल्फ आएगा, या हमारे पास इसके आखिर में सेल्व्स आएगा। तो ऐसे प्रोनाउन जिसके आखिर में सेल्फ या सेल्व्स आता है तो उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर अगर सिंगुलर हो तो उसके आखिर में सेल्फ लगेगा, अगर प्लूरल हो तो उनके आखिर में सेल्व्स लगेगा। यानी ये वही प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम ये लगाएंगे। मिसाल के तौर पर इट के साथ इट सेल्फ बन जाएगा, ही वाला हमारे पास हिमसेल्फ बन जाएगा, शी वाला हरसेल्फ बन जाएगा। तो ऐसे प्रोनाउन जो हमारे पास होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन प्लस सेल्फ या सेल्व्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वाला डिफिनेशन भी आप बना सकते हैं कि जब आप पोजेसिव प्रोनाउन के वर्ड के साथ आखिर में सेल्फ या सेल्व्स लगाएंगे तो उससे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। इस तरह के themselves, their selves वगैरह वगैरह, तो ऐसे अल्फाज को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे आसान है क्योंकि ये हमारे पास इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। यूज्ड टू पॉइंट समथिंग, इस प्रोनाउन के अंदर हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। यूज्ड टू पॉइंट समथिंग, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें हमारे पास डेफिनेशन क्या है? यूज्ड टू पॉइंट समथिंग या समवन भी आप ले सकते हैं, किसी शख्स की तरफ या किसी चीज की तरफ इशारे करने के लिए ये वाले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। अब ये बहुत आसानी से है कि इसके अंदर सिर्फ 4 किस्म के प्रोनाउन होते हैं। एक होता है इसके अंदर दिस, एक होता है इसके अंदर दैट, एक होता है दीज और एक होता है दोज। ये 4 वर्ड्स जो होते हैं ये इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये किसी सब्जेक्ट की तरफ या किसी चीज की तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक चीज है और आपके नजदीक पड़ी है तो उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करेंगे, मिसाल दिस इज अ चेयर। और अगर कोई एक चीज है और आपसे दूर पड़ी है तो उसके साथ आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। अगर ज्यादा चीजें हैं और आपके नजदीक है तो उसके लिए आप दीज इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर दीज आर द चेयर्स। या अगर ज्यादा चीजें हैं और आपसे दूर हैं तो आप उस वक्त दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे प्रोनाउन को हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जो हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन हमने इससे पहले पोजेसिव नाउन भी पढ़ा था। पोजेसिव का मतलब होता है मिल्कियत, जिसमें हम किसी चीज की मिल्कियत को शो करते हैं। यूज्ड टू शो ओनरशिप, यूज्ड टू शो ओनरशिप, इसमें हम किसी चीज की मिल्कियत के बारे में पढ़ते हैं कि कोई चीज किसकी है। अब इसके अंदर कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन से हम पोजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे। किस तरीके से? ही का हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा हिम या हिज भी आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से शी का हमारे पास बन जाएगा हर।
इसी तरीके से दे का बन जाएगा देम, फिर इस तरीके से वी का बन जाएगा आवर या अस, फिर उसके बाद आई का बन जाएगा मी, फिर इसी तरीके से यू का बन जाएगा यू, या बाज़ औक़ात यू और भी हम बना सकते हैं, और इट का हमारे पास वही इट बन जाएगा। और ऐसे अल्फाज को हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हिम, हिज, हर, देम, आवर, अस, मी, यू, यू और इट, ऐसे अल्फाज हमारे पास क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जिसमें हम किसी चीज की मिल्कियत इन अल्फाज के जरिए से शो करते हैं। मिसाल के तौर पर दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, दैट इज हर चेयर, ये उसकी कुर्सी है, इट इज माई पेन, या इट इज दिस